ग्राफ बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में आएगा, बहुत चांस है इस क्वेश्चन का आने का, इंपॉर्टेंट मार्क करो इसे। तो ये क्या टॉपिक है? देखो, अगर बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है ना, बाइंडिंग एनर्जी मान लो एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है, इसका नाम ए, इसका नाम बी। मान लो इसकी बाइंडिंग एनर्जी ए की गिवन है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बाइंडिंग एनर्जी बी की लेट अस सपोज गिवन है 2 की जगह सपोज 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके पास न्यूक्लियस को बांध के रखने की एनर्जी ज्यादा है, इसके पास कम है। तो कौन स्टेबल है? कौन ज्यादा बांध के रखेगा? वो स्टेबल है। कौन ज्यादा बांध के रखेगा? ए की बी? ए की बी? बी की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, बांध के रखने की एनर्जी ज्यादा है। ए की तो कम है। तो कौन स्टेबल है? बी लग रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैंने आपको यह नहीं बताया इसमें कितने न्यूक्लियॉन्स हैं। इसने सिर्फ 2 न्यूक्लियॉन्स को संभाल के रखा, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है। इसके अंदर 200 प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। अब देखो ना, भीड़ लगी पड़ी है उसकी। तो एक न्यूक्लियॉन की एनर्जी इसमें कितनी है? 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिवाइड करना पड़ेगा 2, तो पर न्यूक्लियॉन एनर्जी कितनी है? 1। काफी स्ट्रांग होती है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन इसमें 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किससे डिवाइड करना है? 200 से। तो एक न्यूक्लियॉन की एनर्जी इतनी है जो बहुत कम होने वाली है। तो यानी कि अनस्टेबल है कि इसको पर न्यूक्लियॉन को बांध के रखने की एनर्जी काफी कम है। तो इसलिए आप सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी से स्टेबिलिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपको क्या देखना है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन देखना है। तो इसलिए जो ग्राफ है वो अकेला बाइंडिंग एनर्जी का कोई बनाता भी नहीं है। किसका बनता है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। इसको प्लीज सर्कल कर लो, पर न्यूक्लियॉन जो पेपर में बनेगा यहां पर वाई एक्सिस में आएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। सर्कल करो इसे, इंपॉर्टेंट है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूनिट्स लिखने हैं। और ये ग्राफ किसके साथ बन रहा है? मास नंबर के साथ। ये ग्राफ एज इट इज याद करना है, बनाने को कहेगा वो। तो इस ग्राफ में स्टार्ट नीचे से करना है, हाइड्रोजन से, फिर एकदम ऊपर हीलियम, लिथियम, कार्बन ऊपर, नाइट्रोजन नीचे, ऐसे कुछ पीक्स ड्रॉ करनी है ऊपर नीचे, और फिर ये ग्राफ नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखाना है। तो जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन घटती जाएगी। तो वो कहेगा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का ग्राफ प्लॉट करो। कुछ एलिमेंट्स याद भी कर लेना, ये तो लिखने पड़ेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, नाइट्रोजन, कार्बन। बीच वाले मत याद करो, कोई चक्कर नहीं। और एक आखिरी का याद करना है, यूरेनियम। ठीक है, सारे मत करो, शुरू के 2-3 कर लो, आखिरी के 2 कर लो। सारे कर भी लोगे फर्क नहीं पड़ता, केमिस्ट्री पढ़ के तो आए हो, पता तो है क्या करना है इसमें। अब वो कहेगा इसको डिस्कस करो, इस ग्राफ को डिस्कस करो और एक्सप्लेन करो कि फिजन और फ्यूजन क्यों होते हैं और किन एलिमेंट्स के साथ होते हैं, इसको डिस्कस करो। तो आप ये डिस्कस करेंगे इस ग्राफ को देखते हुए, यूरेनियम जैसे हेवी एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन घटती जा रही है, कम है। देख रहे हो, नीचे की तरफ गिर रहा है ग्राफ। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन यूरेनियम की कम है। तो इसलिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होने का मतलब है कि वो जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल है, क्योंकि पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है, तो अनस्टेबल है। और अगर वो अनस्टेबल है तो एक बड़े न्यूक्लियस को तोड़ के 2 छोटे न्यूक्लियस बनाए जा सकते हैं, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फिजन। क्योंकि एक न्यूक्लियस बड़े को जब छोटे में तोड़ा जाता है, वो इसलिए तोड़ा जा रहा है क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है, उसको तोड़ना आसान है, तभी तो तोड़। क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होने का मतलब संभाल नहीं पाएगा इतने न्यूक्लियॉन्स को, कम है, तो तोड़ सकते हैं। तोड़ने को क्या बोलते हैं? फिजन करना, इसलिए फिजन हो जाता है। फिर वो कहेगा डिस्कस करो फ्यूजन। फ्यूजन होता है हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट्स का। हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट्स को भी तोड़ना बहुत आसान है, क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बहुत ज्यादा कम है, बहुत कम है, इनको तोड़ना आसान है। पर प्रॉब्लम ये है, तोड़ के निकलेगा क्या? एक प्रोटॉन, कुछ है तो है नहीं अंदर। लेकिन जब तोड़ना आसान है तो 2 हाइड्रोजन को तोड़ के मिलाया जा सकता है, 2 न्यूक्लियाई मिला के बड़ा न्यूक्लियस बन सकता है, इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्यूजन। तो फ्यूजन में बड़े को छोटे में तोड़ना, फ्यूजन को 2 छोटे को जोड़ के बड़ा बनाना, और तोड़ा और जोड़ा तभी जा सकता है, उन एलिमेंट्स को जोड़ा जा सकता है जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बहुत कम है। इसलिए हाइड्रोजन में फ्यूजन हो जाता है और यूरेनियम में फिजन हो जाता है।
क्लियर है यहां तक? तो आपने ये पॉइंट डिस्कस करने हैं। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर लाइट न्यूक्लियाई जैसे कि हाइड्रोजन स्मॉल दिख रहे, फॉर मास नंबर 2 to 20, 2 से लेके 20 तक, देयर आर शार्पली डिफाइंड पीक्स, एकदम पीक ऊपर उड़ जाती है, देखो ये ऊपर ऊपर ऊपर। तो पीक ऊपर होने का मतलब कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो ज्यादा है, पीक ऊपर है, ज्यादा है, ज्यादा का मतलब ये ज्यादा स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी है। फॉर न्यूक्लियाई विद हाई मास नंबर, जिनके मास नंबर बहुत ज्यादा हैं, हैवी न्यूक्लियस है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू क्या होती है, घट जाती है, जैसे यूरेनियम। तो डिक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एट हायर मास नंबर एक्सप्लेन द रीजन फॉर फिजन। तो फिजन क्यों होता है, क्योंकि हायर एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन काफी ज्यादा कम है, तो उसको तोड़ा जा सकता है। और डिक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एट लोअर मास नंबर एक्सप्लेन द रीजन फॉर फ्यूजन।